क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? नवीनीकरणीय स्रोत है, इसमें से कहा जा रहा है कि उसे दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीनीकरणीय स्रोत जो है लकड़ी है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ऊर्जा का हार्सित हो रहा स्रोत है। ऊर्जा का हार्सित हो रहा स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है लकड़ी में कार्बन सी की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? लकड़ी में सी की प्रतिशत मात्रा क्या है? लकड़ी में जो सी की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 60% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, इसका उष्मीयमान सर्वोत्तम है। उष्मीयमान किसका सर्वोत्तम होता है? 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोक का जो उष्मीयमान सर्वोत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 60, किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा जिंक प्लेट का भर्जन किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है ZnS, क्या होता है? ZnS इसका भर्जन किया जाता है और सिर्फ सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। ऐसा होता है, सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, सीरे मोलासेस में लगभग 30% यह होता है, क्या होता है? लगभग 30% जो होता है वो सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्वेश्चन 62, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब प्रथम विश्व युद्ध हुई थी उसके बाद किया गया था और ये इसका जो आंसर होगा 1945। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? कौन है फाइबर फसल? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा फाइबर फसल कैसा होता है? देखिए फाइबर जो होता है जूट में एक प्रकार का फाइबर है, ये भी इसीलिए इसे जूट को फाइबर फसल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से छूती है? मतलब भारत का जो स्थल है अलग अलग देशों से कितने देशों से छूती है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों से छूती है। देखिए ये जो देश है 7 देश, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है और बांग्लादेश। कौन सा देश है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से छूती है? तो इसका जो आंसर होगा चीन। चीन ही एक ऐसा देश है जिसकी भू स्थल सबसे ज्यादा देशों के साथ साझा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में हम लोग नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कौन नदी? नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है